हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 7वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि आत्म तत्व की चर्चा बहुत दुर्लभ है। बहुत से लोगों को इसको सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिलता और बहुत से लोग इसको सुनकर भी समझ नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। ऐसा पुरुष भी कोई एक ही होता है जिसने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन को सफल किया हो और भली भांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 8वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इस प्रकृति में जो भी सबसे सूक्ष्म तत्व है यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ मनुष्य यदि इसे बताते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आता, पर सुनना उनसे है जो इसे भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली के 9वें श्लोक में नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं, हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी बुद्धि तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है भगवान की कृपा से ही किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे। इससे यह सिद्ध है कि तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। हे नचिकेता, हमें तुम जैसे पूछने वाले जिज्ञासु मिलते रहें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 10वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितनी ही महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित ही है। अतएव यह अनित्य है और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नचिकेता अग्नि के चयन आदि रूप से जो कुछ यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए हैं वे सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए हैं। इस निष्काम भाव की ही महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन रूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 11वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्ग लोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण है। यज्ञादि कर्मों का चिरस्थायी फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 12वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के समान है, परंतु यह पारब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है।
वह सर्वव्यापी सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध बुद्धि के से संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन परमात्मा को प्राप्त करके सदा के लिए हर शोक से रहित हो जाता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।